जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और माता रानी की कृपा हमेशा आपके ऊपर बनी रहेगी। तो आज मैं आप लोगों के साथ नवरात्रि के 8वें दिन की कथा सुनाने जा रही हूँ। नवरात्रि के 8वें दिन माता महागौरी की पूजा होती है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। 8वें दिन की पूजा देवी के मूल भाव को दर्शाता है। देवी भागवत पुराण में बताया गया है कि देवी माँ के 9 रूप और 10 महाविद्याएं सभी आदि शक्ति के अंश और स्वरूप हैं, लेकिन भगवान शिव के साथ उनके अर्धांगिनी के रूप में महागौरी सदैव विराजमान रहती हैं। इनकी शक्ति अमोघ और संग फलदायिनी है। महागौरी के पूजा मात्र से भक्तों के सभी पाप धुल जाते हैं और वह व्यक्ति अक्षय पुण्य का अधिकारी हो जाता है। ज़्यादातर घरों में नवरात्र की अष्टमी तिथि के दिन कन्या पूजन किया जाता है, वहीं कुछ लोग नवमी के दिन कन्या पूजन करते हैं। शिव पुराण के अनुसार महागौरी को 8 साल की उम्र में ही अपने पूर्व जन्म की घटनाओं का आभास होने लग गया था। उन्होंने इसी उम्र से ही भगवान शिव को अपना पति मान लिया था और शिव को पति रूप में पाने के लिए तपस्या भी शुरू कर दी थी। इसलिए अष्टमी तिथि को महागौरी के पूजन का विधान है। इस दिन दुर्गा सप्तमी के मध्यम चरित्र का पाठ करना विशेष फलदायी होता है। जो लोग 9 दिन का व्रत नहीं रख पाते हैं, वे पहले और 8वें दिन का व्रत रख करके पूरे 9 दिन का फल प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए अब महागौरी की हम कथा जान लेते हैं। देवी भागवत पुराण के अनुसार देवी पार्वती अपनी तपस्या के दौरान केवल कंदमूल, फल और पत्तों का आहार करती थी। बाद में माता केवल वायु पीकर ही तप करना प्रारंभ कर दिया था। तपस्या से माता पार्वती को महान गौरव प्राप्त हुआ था और इससे उनका नाम महागौरी पड़ा। माता की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनको गंगा में स्नान करने के लिए कहा, जिसमें माता पार्वती गंगा में स्नान करने गई। तब देवी का एक स्वरूप श्याम वर्ण के साथ प्रकट हुई, जो कौशिकी कहलाई, और एक स्वरूप उज्ज्वल चंद्र के समान प्रकट हुई, जो महागौरी कहलाई। माँ गौरी अपने हर भक्त का कल्याण करती है और उनको सभी समस्याओं से मुक्ति दिलाती है। देवी भागवत पुराण के अनुसार महागौरी का वर्ण रूप से गौर अर्थात सफ़ेद और इनके वस्त्र और आभूषण भी सफ़ेद रंग के ही हैं। माँ का वाहन वृषभ यानी बैल है, जो भगवान शिव का भी वाहन है। माँ का दाहिना हाथ अभय मुद्रा में है और नीचे वाला हाथ माँ दुर्गा शक्ति का प्रतीक त्रिशूल है। महागौरी के ऊपर वाले हाथ में शिव का प्रतीक डमरू है। डमरू धारण करने पर माँ को शिवा के नाम से भी जाना जाता है। माँ का नीचे वाला हाथ अपने भक्तों को अभय देता है और वर मुद्रा में है। माँ शांत मुद्रा में है। देवी के इस रूप की प्रार्थना करते हुए देव और ऋषिगण कहते हैं कि सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। तो दोस्तों, ये है माता गौरी की कथा। और धन और वैभव जो होती है वो महागौरी की पूजा से प्राप्त होती है। माँ महागौरी अपने भक्तों के लिए अन्नपूर्णा स्वरूप है। यह धन, वैभव और सुख शांति की अधिष्ठात्री हैं। सांसारिक रूप में इनका स्वरूप बहुत ही उज्ज्वल, कोमल, श्वेत वर्ण और श्वेत वस्त्रधारी है। देवी महागौरी को गायन संगीत प्रिय है और यह सफ़ेद वृषभ यानी बैल पे सवार है। इस दिन कन्या पूजन का भी विधान है। कुछ लोग नवमी के दिन कन्या पूजन करते हैं और कुछ लोग अष्टमी के दिन कन्या पूजन करना श्रेष्ठ मानते हैं। कन्याओं की संख्या 9 हो तो अति उत्तम है, नहीं तो 2 कन्याओं के साथ भी आप पूजा कर सकते हैं। अष्टमी तिथि के दिन नारियल का भोग लगाने की परंपरा है। भोग लगाने के बाद नारियल प्रसाद के रूप में बांट दें। वही जो भक्त कन्या पूजन करते हैं वे हलवा, पूरी, सब्जी और काले चने का प्रसाद बनाते हैं। माँ की पूजा करते समय भक्तों को गुलाबी रंग के कपड़े पहनने चाहिए, क्योंकि गुलाबी रंग माँ को जो है बहुत ज़्यादा पसंद है। तो दोस्तों, यह है महागौरी की कथा से ही आपको स्पष्ट हो गया होगा कि माता महागौरी को महागौरी क्यों कहा जाता है, क्योंकि उनका जो रंग है बहुत ही ज़्यादा श्वेत है। तो अगर आप लोगों को मेरी ये कथा पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा भक्तजनों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी माता महागौरी की कथा सुन या पढ़ पाएँ। और अगर कथा पसंद आए तो मेरे चैनल पर बने रहिएगा, क्योंकि अब मैं आगे के दिनों में माता सिद्धिदात्री की कथा बहुत ही जल्द आप लोगों के सामने लेकर के आऊँगी। तो माता रानी का नाम लेकर के आपसे विदा लेती हूँ। हमेशा खुश रहिए और माता रानी की कृपा आपके ऊपर हमेशा बरसती रहे। तो दोस्तों, आप लोगों को हैप्पी नवरात्रि की ढेरों बधाइयाँ मेरे और मेरे चैनल की तरफ से। जय माता दी।